हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मंगेश। आज मैं आपके सामने जेके के वेरियस प्रोडक्ट्स लेके आया हूँ। यहाँ पे जेके के बीएमएस, जेके के डिस्प्ले, जेके का एडाप्टर और जेके का इक्वलाइज़र मौजूद है। तो मैं आपको एक एक करके सारे वेरिएशंस दिखाऊंगा। बीएमएस में कौन से आते हैं, इक्वलाइजर्स में कौन से आते हैं और आपके लिए कौन सा सूटेबल होगा। मैं हर एक बीएमएस के ऊपर थोड़ा थोड़ा बात करके जाऊँगा कि कितने से कितने वोल्ट में और कितने एम्प्स का एक्टिव बैलेंसिंग रहता है, और बाकी जो चीज़ कॉमन रहेगा वो मैं बता दूंगा, और जो चीज़ डिफरेंट रहेगा वो मैं ज़रूर पॉइंट आउट करूँगा। सबसे पहली बात, जेके के थ्रू आउट इक्वलाइज़र बैलेंसर्स और आपके बीएमएस सब में ब्लूटूथ फंक्शन आता है। सब में एक्टिव बैलेंसिंग आती है, किसी में कम एक्टिव बैलेंसिंग, किसी में ज़्यादा एक्टिव बैलेंसिंग, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा मॉडल लेते हैं। आप हायर करंट का मॉडल लेंगे तो आपको जो एक्टिव बैलेंसिंग करंट होगा वो ज़्यादा मिलेगा। जनरली बीएमएस में करंट 0.4 एम्प्स से लेके 2 एम्प्स तक वेरी करता है, और इक्वलाइज़र में ये 1 एम्प से लेके 15 एम्प्स तक वेरी करता है। तो पहले हम बीएमएस देखेंगे, वेरियस बीएमएस मॉडल्स, उसके बाद हम इक्वलाइज़र देखेंगे, उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत एक्सेसरी आता है लाइक डिस्प्ले, अडाप्टर्स वगैरह, वो सब देखेंगे, स्विच वगैरह। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे पास सारे बीएमएस रखे हुए हैं। यहाँ पे इक्वलाइज़र्स हैं मेरे पास, इनको करते हैं साइड में। मैं एक बार इसको प्रॉपरली कर लेता हूँ सिर्फ बीएमएस को, फिर मैं इसको कंटिन्यू करेंगे। सो यहाँ पे मैंने इक्वलाइज़र्स को अभी फिलहाल, इक्वलाइज़र्स और बाकी जो एक्सेसरीज आते हैं उसको हटा दिया है, उनको हटा दिया है। अभी हम सिर्फ बीएमएस पे फोकस करेंगे। सबसे पहला बीएमएस हमारे पास ये आ जाता है। ये इसका मॉडल नंबर है JK-BT4A 24S4P। ये 40 एम्प्स का बीएमएस है। 40 एम्प्स कंटिन्यूस करंट, 60 एम्प्स इसकी पीक करंट है, और ये 8 से 24 सीरीज यानी कि 24 वोल्ट से लेकर 72 वोल्ट्स पे काम करती है। लिथियम आयन और लिथियम फॉस्फेट दोनों, सारे जो बीएमएस है वो लिथियम आयन और लिथियम फॉस्फेट दोनों में काम करती है। और इसकी जो बैलेंसिंग करंट है, एक्टिव बैलेंसिंग करंट, वो 0.4 एम्प्स की है। तो चलिए इसको खोल के फिजिकल डायमेंशन देखते हैं। ये 40 एम्प्स का है। जनरली ये स्कूटर्स या फिर साइकिल्स में लग जाते हैं, साइकिल छोटी बैटरी पैक में। 40 एम्प्स का है। इसका पूरा एल्युमिनियम बिल्ट है। जैसे पीछे भी इसके स्पेसिफिकेशन देखें। ये QR कोड डाउनलोड करके आप इसकी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। सामने में बड़ा QR कोड दिया हुआ। इसके साथ आपको एक स्विच मिल जाएगा, एक टेम्परेचर सेंसर मिल जाएगा, और इसके लीड वायर्स मिल जाएंगे। तो ये रहता है बॉक्स में। ये 40 एम्प्स का था, और 72 वोल्ट्स 40 एम्प्स, ये 24 वोल्ट्स लेके 72 वोल्ट्स में काम करेगा। अभी नेक्स्ट हम 60 एम्प्स का देखेंगे। ये इसका जो मॉडल नंबर है वो JK-BT6 है, 24S6P है। 0.6 एम्प की इसकी एक्टिव बैलेंसिंग है, 60 एम्प्स इसका कंटिन्यूस करंट है, 100 एम्प इसका पीक है, और ये सेम 8 to 24S काम करती है। इसका फिजिकल ये थोड़ा आपके 40 एम्प्स से थोड़ा बड़ा है। मैं अगर 40 एम्प्स को लाऊँ यहाँ पास में तो कुछ इस तरीके से ये आपका लेफ्ट हैंड में 40 एम्प्स का है, और राइट हैंड में 60 एम्प्स का। थोड़ा लंबा है, बाकी सब सेम ही लग रहा है। और इसके जो बैलेंसिंग करंट और आउटपुट करंट है वो ज़्यादा होंगे 60 एम्प्स के। इसके बाद भी स्विच, टेम्परेचर सेंसर और लीड वायर्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे 100 एम्प्स पे। ये 100 एम्प का दूसरा मॉडल है। ये 100 एम्प का आपका JK-BT4A 24S10P में आता है मॉडल नंबर, और इसकी जो एक्टिव बैलेंसिंग करंट है वो 0.4 एम्प्स पे आती है, और 200 एम्प इसकी पीक है, और 8 से 24 यानी कि ये आपका 24 वोल्ट से 72 वोल्ट्स में काम करता है। स्विच मिल जाता है इसका, इसका टेम्परेचर सेंसर, और ये रहता है BMS। इस BMS में 0.4 एम्प्स की एक्टिव बैलेंसिंग है। 100 एम्प करंट आराम से ले सकता है 200 एम्प पीक के साथ। अगर हम 60 एम्प के साथ कंपेयर करें तो ये स्लाइटली बड़ा है उसके साथ, उसके हिसाब से थोड़ा बड़ा हुआ है। इसके बाद आपको स्क्रूज मिल जाते हैं यहाँ पे आपके लग्स लगाने के लिए। वो 40 एम्प्स के साथ कंपेयर करेंगे तो और बड़ा होगा। तो ये हो गया 100 एम्प्स का। इसके बाद आते हैं हम 120 एम्प्स पे। ये मॉडल नंबर JK-BT6 है, 24S12P। तो अगर मैं ये इसकी बात करूँ, 6 से जो दिखाता है ना यहाँ पे, ये करंट है। अगर 6 है तो 0.6 एम्प इसकी एक्टिव बैलेंसिंग होगी, और 24S यानी कि 8 से 24S में काम, सीरीज में काम करेगा, और 12P यानी कि ये आउटपुट करंट कितना 12 to 120 हो जाएगा आपका करंट। इसमें एक्टिव बैलेंसिंग 0.6 एम्प्स की है, 120 एम्प्स कंटिन्यूस करंट, 240 इसकी पीक करंट, और 8 से 24S यानी कि 24 से 72 वोल्ट काम करता है। इसके बाद आपको स्विच मिल जाता है। और ये BMS का थोड़ा डिज़ाइन अलग है। ये थोड़ा एनक्लोज्ड है एक ब्लैक कलर के केसिंग में ये। बाकी अगर हम 100 एम्प से कंपेयर करें तो 100 एम्प्स कुछ ऐसा दिखता है। ये इसमें, इसके अंदर धूल नहीं जाएगी, वो धूल डस्ट वगैरह, लेकिन पानी तो ऑब्वियसली इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। पानी से ख़राब हो जाएगा, अदरवाइज़ ये बहुत अच्छी चीज़ है। और जनरली लोग वाटरप्रूफ BMS खोजते हैं, लेकिन वाटरप्रूफ BMS का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप अपनी बैटरी कि अगर आप अपनी सेल्स में अगर पानी लगा दे रहे हैं तो BMS तो ख़राब होगा ही, लेकिन सेल्स भी ख़राब हो जाएंगे। तो इस प्रकार से है ये। जो 100 एम्प्स आता है उससे काफ़ी बड़ा है और हैवी ड्यूटी है। ये हैवी है इससे 100 एम्प्स से।
लेकिन रेट का भी फ़र्क आ जाएगा, ये सस्ते में पड़ता है इस कंपेरेटिवली, क्योंकि इसमें करंट भी ज़्यादा है और एक्टिव बैलेंसिंग ज़्यादा है, और इसमें करंट कम है और जो एक्टिव बैलेंसिंग है वो भी कम है। अगर आप छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स हैं आपको चाहिए तो ये ऑब्वियसली यूज़ कर सकते हैं। और आपका अगर बड़ा लोडर वगैरह है जहाँ पे करंट ड्रॉ ज़्यादा है, तब आप 120 एम्प यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक्टिव बैलेंसिंग का जो करंट है वो भी ज़्यादा है। तो 120 हो गया हमारे पास। तो मैं सारे मॉडल्स नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ऐसे दिखाने से तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो लास्ट हम 150 एम्प्स तक देखेंगे। 150 एम्प्स और 200 एम्प्स का फिजिकल डायमेंशन सेम है। अच्छा, इसका ये 150 एम्प्स का है। 150 एम्प्स, 120 एम्प्स और 200 एम्प्स, तो तीनों का फिजिकल डायमेंशन पूरा सेम है। यहाँ पे ये इसका मॉडल नंबर है JK B1A24S15P। इसका जो एक्टिव बैलेंसिंग करंट है वो 1 एम्पियर हो जाएगा, और ये 150 एम्प्स से कंटिन्यूस करंट दे पाएगी, और 300 एम्प्स का इसका पीक करंट है, यानी कि डबल हो जाता है, और 24 से 72 वोल्ट से काम करेगा। कुछ इस प्रकार का दिखता है। यहाँ पे आपको सारे पोर्ट्स मिल जाते हैं। ये कैन RS485 के लिए, GPS इंडिया में काम नहीं करता है और यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर हुआ है, यहाँ लीड सेंसर हुआ है। एक में हीट फंक्शन आ जाता है और एक में स्विच के लिए, स्विच या फिर डिस्प्ले के लिए आ जाता है। डिस्प्ले वगैरह भी मैं आपको दिखाऊंगा। हीट फंक्शन वहाँ यूज़ होता है जो बहुत ठंड इलाका होता है, उस जगह पे यूज़ होता है ताकि बैटरी को हीट रखें। तो उसके लिए हीटिंग पैड अलग से आता है, तो उसके बारे में और कई बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सारा BMS हो गया, जो 40 एम्प से हमने स्टार्ट किया था, लेकिन सारे 24 वोल्ट से 72 वोल्ट्स पे थे। अभी हम कुछ BMS देखेंगे जो 12 वोल्ट से 24 वोल्ट्स में। तो यहाँ पे जो मेरे पास BMS है, पहले मैं ऊपर दिखाता हूँ। ये JK BD4 है, 8S 4P। 8S यानी कि 8S तक काम करेगा, 4 से 8S। 4P यानी कि 40 एम्प्स, 0.4 एम्प्स की इसकी एक्टिव बैलेंसिंग, 40 एम्प्स कंटिन्यूस करंट, 60 एम्प्स इसकी पीक करंट, और 4 से 8 सीरीज़ में काम करेगा, यानी कि 12 से 24 वोल्ट तक। तो इसके साथ भी स्विच आपको मिल जाता है। और ये काफ़ी छोटा है ये BMS, जिस पर दिखता है। ये आप छोटे पंप्स वगैरह में लगा सकते हैं, या फिर छोटे इन्वर्टर UPS में यूज़ ज़रूर कर सकते हैं इस BMS को, 12 और 40 एम्प्स के लिए। तो 12 वोल्ट 40 एम्प्स, 12 और 24 वोल्ट दोनों में चल जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया 40 एम्प्स में। अब आते हैं 100 एम्प्स में। ये इसके अगर देखें यहाँ पे, ये JK B1A8S 10P, यानी ये ऑब्वियसली 1 एम्प की एक्टिव बैलेंसिंग करंट होगी, 100 एम्प की कंटिन्यूस आउटपुट करंट, 200 एम्प की पीक, 4 से 8 यानी कि 24 से 72 वोल्ट्स, सॉरी 4 से 8 यानी कि 12 से 24 वोल्ट से काम करेगी। ये काफ़ी बड़ा है BMS। अगर मैं 60 एम्प्स के साथ, सॉरी 40 एम्प्स के साथ अगर मैं कंपेयर करता हूँ, कुछ इस तरीके का दिखेगा। बहुत छोटा है ये 40 एम्प्स, और ये 100 एम्प्स का ही बड़ा है। मेरे हाथ में ऐसे आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेसिफिकेशंस। ये एल्युमिनियम बिल्ट है, कूल टच है, काफ़ी प्रीमियम लुक है, बिल्ट है। ये आप डेफिनेटली अपने इन्वर्टर में यूज़ कर सकते हैं 12 24 वोल्ट तक का। आप ये बहुत सिंपल है इसको यूज़ करना। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ कैसे इसको यूज़ करके। मैंने 12 वोल्ट लिथियम फॉस्फेट प्रिज्मेटिक सेल्स के द्वारा एक बैटरी पैक बनाया। स्विच और टेम्परेचर सेंसर इसके साथ मिल जाता है, और इसके साथ 4 स्क्रूज भी आपको मिल जाते हैं, कुछ रहता है हाई क्वालिटी। तो ये हो गया हमारा 100 एम्प्स का। 100 एम्प से 1 एम्प एक्टिव बैलेंसिंग आती है, और 200 एम्प्स, ये फिर हमारे पास 4 to 8 200 एम्प्स आ गया। इसमें 2 एम्प्स की एक्टिव बैलेंसिंग है। इसमें आपको 1 एम्प्स की एक्टिव बैलेंसिंग के साथ भी मिल जाएगा। जब भी आप ऑर्डर प्लेस करें, आप ये नोट करें, या 1 एम्प चूज़ करिए या 2 एम्प्स चूज़ करें, क्योंकि दोनों में प्राइस वेरी डिफरेंट है। और अगर आपका ज़्यादा बड़ा लोड है और ज़्यादा लोड है तो आप 2 एम्प्स की एक्टिव बैलेंसिंग ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। और आपका लोड कम है और करंट लोड कम है, तो आप डेफिनेटली 200 एम्प विथ 1 एम्प एक्टिव बैलेंसिंग यूज़ कर सकते हैं। ये भी सेम है, ये ऑलमोस्ट सेम है इसके साथ फिजिकल डायमेंशन के साथ। ये 100 एम्प्स था, ये 200 एम्प। तो इसमें 2 एम्प्स की एक्टिव बैलेंसिंग है, 200 एम्प इसका पिक कर कंटिन्यूस करंट, 350 इसका पिक करंट, 4 to 8 से ये भी होगा। तो यहाँ पे कुछ नॉर्मल BMS आ गए। ये सारे ये होम एनर्जीज के लिए BMS थे, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए थे जो 72 वोल्ट्स में। अब आते हैं हमारे पास ये ESS BMS के ऊपर। ये कम्युनिकेशन BMS है। इसके स्पेसिफिकेशन अगर देखें तो ये JK PB2A 16S 20P का BMS है। 2 एम्प्स की एक्टिव बैलेंसिंग, 200 एम्प पीक करंट, 200 एम्प कंटिन्यूस करंट, 350 पीक करंट, और 8 से 16 यानी कि 24 वोल्ट से 48 वोल्ट्स के बीच में काम करेगी। ये कम्युनिकेशन BMS है। ये 1 फुट के करीब लंबा आता है ये BMS। मैं इसको खोल कर दिखाऊँ आपको, कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पे आपके लीड वायर्स लग जाते हैं। यहाँ पे आपका P नेगेटिव और B नेगेटिव लग जाता है। यहाँ पे आपका डिस्प्ले लग जाता है। यहाँ पे आपके कम्युनिकेशन पोर्ट्स लग जाते हैं। यहाँ पे कॉम आउट कम्युनिकेशन का लगता है। पीछे कुछ नहीं, पीछे सिंपल है। और यहाँ पे इसके सारे स्पेसिफिकेशन दिए। इसके और क्या मिल जाता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा BMS, इसके साथ हमें कम्युनिकेशन बोर्ड मिल जाता है RS485 वगैरह के लिए। और यहाँ पे ये आपको चार्ज इंडिकेटर्स हैं बैटरी के।
ये हमको कुछ केबल्स मिल जाते हैं, कम्युनिकेशन पोर्ट और RS-485 जैक वगैरह। एडाप्टर को सॉरी BMS को इस बोर्ड के साथ कनेक्ट करने, कम्युनिकेशन बोर्ड से कनेक्ट करने के लिए स्विच मिल जाता है। यहाँ पे हमको एक जैक मिल जाता है और कुछ इस प्रकार का लीड वायर मिल जाता है। और आप नोटिस करेंगे हर एक लीड वायर के साथ एक एक टेम्परेचर सेंसर, जो टोटल 4 टेम्परेचर सेंसर इसमें मिल जाता है आउटपुट, और ऑन बोर्ड टेम्परेचर सेंसर भी आपको मिल जाते हैं। तो ये हो गया हमारे साथ BMS का जितना आता है। 200 एम्स का मैंने नहीं दिखाया, कुछ एम्स का नहीं दिखाया आपको। आप पूछेंगे तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पे वीडियो में दिखा कर उसको लंबा कर, वीडियो को लंबा करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो ये हो गया हमारे पास JK का BMS। अब JK के इक्वलाइजर्स पे आते हैं। JK के इक्वलाइजर्स में मैं 1 एम्प, 2 एम्प, 4 एम्प और 15 एम्प्स। तो मैं यहाँ पे जनरली आपको 4 एम्प्स और 15 एम्प्स का ही दिखाऊंगा, बाकी सब मैं फिजिकल क्या क्या रहेगा मैं वो भी क्लियर कर दूँगा। कुछ इक्वलाइजर्स ले लिए हैं। सबसे पहले हमारे पास 2 से 8 सीरीज़ के लिए इक्वलाइज़र आ जाता है। 2 से 8 सीरीज़, इसका मॉडल नंबर है JK-B2A8S और ये 0.1 एम्प्स लेके 2 एम्प्स करंट तक ये बैलेंस कर सकती है। 2 से 8S यानी कि 12 से 40 वोल्ट। ये आपका जो घर में आपने सपोज लिथियम फॉस्फेट यानी कि प्रिज्मेटिक सेल से आपने बैटरी पैक बनाया होगा, आपने कोई डाली या JBD या फिर कोई नॉन एक्टिव BMS यानी कि जो एक्टिव इक्वलाइज़र नहीं करता वैसा कुछ BMS लगाया हुआ है, आपको हमेशा पावर बैकअप की कमी होती है सेल इम्बैलेंस के कारण, तो आप डेफिनेटली इसको यूज़ करके उसमें लगा सकते हैं। आपके एग्जिस्टिंग डाली BMS या फिर कोई भी अदर ब्रांड की BMS जिसमें एक्टिव बैलेंसिंग नहीं है, उसके साथ आप इसको पैरेलली कनेक्ट करके भी चला सकते हैं। मैं इसको दिखाता हूँ, इसमें ब्लूटूथ सपोर्ट भी है। तो कुछ इस प्रकार का दिखता है, काफ़ी छोटा है, हैंडी है। इसके ऊपर भी सब कुछ डिटेल्स लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको टोटल मिल जाते हैं 8 सीरीज़ तक लगाने का ऑप्शन। काफ़ी छोटा कॉम्पैक्ट है। एक रेड कलर का लाइट है इंडिकेटर, यहाँ से इसकी बीप की साउंड आती है। कूल टच है, मेटल बिल्ट है। इसके साथ आपको वायर मिल जाते हैं, लीड वायर, ताकि इससे आप अपने एग्जिस्टिंग बैटरी पैक को कनेक्ट करके उसको बैलेंस कर सकें। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, ये सस्ते में काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। आपको नया JK का BMS नहीं लेना पड़ेगा। अगर आप सपोज अपने 200 एम्पेयर का डाली या 100 एम्पेयर का डाली का BMS ऑलरेडी लगा दिया है और आप नहीं चाहते कि आप BMS चेंज करें, BMS चेंज करने से आपका जो डाली का एग्जिस्टिंग BMS है वो भी आपका वेस्ट हो जाएगा, वो किसी काम पे नहीं आएगा और आपको पैसे भी खर्चा करना पड़ेगा ज़्यादा JK BMS के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसा इक्वलाइज़र लेके आप उसको पैरेलली अपने एग्जिस्टिंग BMS के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि वो एफिशिएंटली काम करता रहे, ये बैलेंस करता रहे। वो इनपुट आउटपुट और पावर कट के बारे में देखें। अब नेक्स्ट हम अपने ये था हमारा 12 से 24 वोल्ट्स के लिए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे 20 से 100 वोल्ट यानी कि 2 से 24 सीरीज़ के लिए। ये मॉडल नंबर है JK-B4A24S और इसका जो एक्टिव करंट आएगा वो 0.1 से लेकर 4 एम्प्स तक। इसका सेम इसमें 2 एम्प्स का भी आता है, वो भी अवेलेबल है हमारे पास, वो नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि दोनों का फिजिकल डायमेंशन सेम है। बस यहाँ पे बाकी सारे पैरामीटर सेम है, बस करंट डिफरेंट है। यहाँ पे 4 एम्प है, उसमें 2 एम्प्स है। ये 2 से 24 ऑब्वियसली काम करेगा और 20 से 100 वोल्ट में। इसका मैं दिखाता हूँ और कुछ इस तरीके का दिखता है, काफ़ी बड़ा है। अगर हम इससे कंपेयर करें तो काफ़ी ये बड़ा आ जाता है कुछ इस तरीके से। इसमें भी लिखा है सेम। यहाँ पे इसके एक सेट ऑफ लीड वायर लग जाएंगे, एक सेट ऑफ लीड वायर। यहाँ पे 2 से 24 कनेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी। यहाँ पे आपका बजर का आउटपुट दिया है साउंड के लिए और कूल टच मेटल बिल्ड। अराउंड 600 ग्राम्स अप्रॉक्स ये वे करता है और इसके बाद आपको बैलेंस मिल जाएगा। इसके बाद और एक चीज़ मिल जाएगी, ये अडाप्टर आपको इसी 4 एम्प्स के साथ फ्री मिलती है। बाकी अगर आप 2 एम्प्स की लेते हैं तो उसके बाद आपको अलग से परचेज़ करना पड़ेगा। अगर लेकिन 4 एम्प्स का लेते हैं तो वो साथ में ही मिल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार का आता है। तो यहाँ पे आप अगर बिज़नेस ओनर हैं तो आपको बार बार सोल्डर करने में दिक्कत हो सकती है, तो आप क्या कर सकते हैं, B- यहाँ पे आप डाली या फिर कोई भी एग्जिस्टिंग BMS का लीड वायर ले सकते हैं। यहाँ पे इस तरफ कनेक्ट करेंगे और इस पार्ट को आप इक्वलाइज़र के साथ कनेक्ट करेंगे और ये बैलेंस करना स्टार्ट कर देगा। अभी मैं जल्दी इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा कैसे आप बैलेंस कर सकते हैं, तुरंत ही आने वाला है। इसके बाद ही 1-2 दिन में वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगी कि कैसे आप इसको यूज़ करके और एडाप्टर को यूज़ करके जल्दी आप किसी भी बैटरी पैक को आप मिनटों में बैलेंस कर सकते हैं। कुछ ये रहता है 4 एम्प्स पे। तो यहाँ पे हमने देख लिया 2 से 8 सीरीज़ तक, फिर 2 से 24 सीरीज़ तक भी देख लिया। अभी मेन आते हैं हमारे 15 एम्पियर में। 15 एम्पियर ऐसा कुछ सूटकेस में आता है कुछ इस प्रकार से। तो हमारा मेन यूनिट बैलेंसर रह जाता है 15 एम्पियर का। ये हमारे पास एलिगेटर क्लिप्स के साथ केबल आ जाते हैं, काफ़ी मोटा केबल है, आप देख सकते हैं ब्रेडेड केबल है। ये मेरा उंगली है और ये इसकी थिकनेस कुछ इस प्रकार का।
ये पार्ट आपका इक्वलाइज़र में लगेगा और ये पार्ट आपके बैटरी में सारे अच्छे से मार्क्ड है, बी नेगेटिव बी पॉजिटिव ये है एक तरफ। और अगर आपका बड़ा बिज़नेस, आपका कोई ओकाया का, ओकिनावा का, ये सब का डीलरशिप है, आप हीरो का डीलरशिप में काम करते हैं और आपकी है डीलरशिप और आपकी बैटरीज़ की प्रॉब्लम आ रहे हैं, माइलेज ड्रॉप हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है बार बार, तो आप डेफिनेटली ये पूरा किट ले सकते हैं। ये वाली किट 15 एम्पेयर की, आप आधे घंटे में पूरी बैटरी पैक को बैलेंस करके वापस आप कस्टमर को सेम डे ही रिटर्न कर सकते हैं। तो ऐसे कस्टमर भी परेशान नहीं रहेंगे, आप भी परेशान नहीं रहेंगे, आपको बैटरी बार बार कंपनी में भेजना नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए ये बढ़िया सोल्यूशन रहेगी। ये वाली पार्ट आपकी जो है ये आपकी इसके साथ यूज़ होगी, ये इसके साथ यूज़ होगी यहाँ पे, और ये पार्ट आपके इक्वलाइज़र में लगेगा। अभी मेन यूनिट जो हमारे इक्वलाइज़र देख रहे थे, ये काफ़ी बड़ा है कंपेरेटिव टू व्हाट 4 एम्प्स के हैं। यहाँ पे आपको स्विच मिल जाता है एक इक्वलाइज़र ऑन ऑफ, पूरे इक्वलाइज़र को ऑन ऑफ करने के लिए। यहाँ पे आपको सारे पोर्ट्स मिल जाते हैं, आपके बी नेगेटिव से B24 और लास्ट में बी पॉजिटिव। यहाँ पे पावर इंडिकेटर है, पावर इंडिकेटर और बैलेंस इंडिकेटर। ये आपके BMS मोबाइल ऐप के साथ जब तक कनेक्ट नहीं होगा ब्लिंक करता रहेगा, कनेक्ट होते ही ब्लिंक करना बंद कर देगा। इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाई हुई है कैसे आप इसको यूज़ करके अपने पूरे बैटरी पैक को बैलेंस कर सकते हैं। वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके या फिर मेरे यूट्यूब के चैनल पे आके आराम से सर्च कर सकते हैं। 15 एम्पेयर का JK का बैलेंसर ऐसे बोल यूट्यूब टाइटल पर सर्च करके कुछ इस पर रहता है। ये सब ये सब पोर्ट है, ये सब कुछ काम के नहीं है, ये सब काम नहीं करते हैं। तो बाकी सब सिंपल, ये सब काम करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि आपको इससे ही काम हो जाएगा। 15 एम्पेयर का करंट है, काफ़ी जल्दी, काफ़ी तुरंत बैलेंस होता है। और मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगा, उस वीडियो भी आप देख लीजिए डिटेल पे, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा 15 एम्पेयर आप तब करें जब आपकी बैटरी पैक ज़्यादा इम्बैलेंस्ड हो। जैसे जैसे वो बैलेंसिंग के करीब आती रहेगी, इक्वलाइज होती रहेगी, तब आप 15 एम्पेयर से कमा के उसको 1.5-2 एम्पेयर पर लास्ट फिनिशिंग दी। तो अब हमारे पास कुछ डिस्प्लेज आ जाते हैं। ये सबसे छोटा हमारे पास 2.2 इंच का डिस्प्ले है। यहाँ पे आपको साइड में स्विच दिया गया है। अगर आप डिस्प्ले लेते हैं तो आपको स्विच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि डिस्प्ले और स्विच का जो BMS में पोर्ट है वो सेम ही पोर्ट आता है। तो अगर स्विच लेते हैं तो अगर डिस्प्ले लेते हैं तो स्विच लेने की ज़रूरत नहीं। तो ये किसी भी डिस्प्ले के बारे में सब में स्विच दिया हुआ है। तो ये 2.2 इंच की डिस्प्ले आ जाती है। डिस्प्ले कैसे जलता है, जल के इसमें कैसे क्या फंक्शन है वो मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया। इसके बाद हमारे पास 3.5 इंच का एक डिस्प्ले आ जाता है, कुछ इस तरीके का आता है। ये काफ़ी, मेरे को सबसे ज़्यादा बढ़िया अगर कोई डिस्प्ले बोलेंगे टच पे या फिर उस पे या इस पे, मुझे सबसे बढ़िया ये लगता है। ये नया आया है स्टॉक में, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें जो डिटेल्स आपको दिखते हैं और जो क्लियर क्लैरिटी के साथ दिखता है, ये सबसे बढ़िया है इस डिस्प्ले में। इसमें भी आपको एक फिजिकल स्विच मिल जाता है। ये टच नहीं है, टच बस एक 4.3 इंच का है। और ये वैल्यू फॉर मनी मुझे सबसे ज़्यादा लगता है क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा आपको मिलती है और जगह भी, स्पेस भी कम लेता है। कुछ इस प्रकार का दिखता है और इसके साथ कोई केबल मिल जाती है 3.5 इंच का। उसके बाद हम आते हैं 4.3 इंच में। ऑब्वियसली 4.3 इंच का तो ये बड़ा हुआ। इसका जो टोटल बॉर्डर साइज़ है उसके हिसाब से ये पूरा आता है। ये जितना इसका डिस्प्ले का साइज़ बड़ा है उतना ये पूरा विथ बॉर्डर आता है। 4.3 इंच है, डेफिनेटली ये टच डिस्प्ले है। और इसके साथ भी आपको एक स्विच अलग से मिलता है, उसको लगा के आप इसको पूरे BMS को ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। 1 सेकंड के लिए दबाएंगे तो अगर BMS ऑफ रहेगा तो ऑन हो जाएगा, और अगर 3 सेकंड के लिए दबाएंगे तो ऑन BMS ऑफ हो जाएगा। चाहिए रहता है। और स्विच भी आपको अलग से आप परचेज़ करना चाहें, आपने पहले BMS लिया हो और आपने अगर स्विच मिस कर दिया हो या फिर आपने स्विच नहीं परचेज़ किया हो और आपको अभी ज़रूरत लग रही है कि आपको स्विच चाहिए, तो आप स्विच भी डेफिनेटली अलग से परचेज़ कर सकते हैं। मैंने आपको इस वीडियो में सारे JK के BMS दिखा दिए, फ्रॉम 12 वोल्ट 40 एम्प्स टू 24 वोल्ट 200 एम्पियर तक, 2 एम्पियर की बैलेंसिंग साथ। और इधर आपका 72 वोल्ट्स 40 एम्प से लेके 72 वोल्ट्स 200 एम्पियर तक दिखा दिया। बीच में आपको मैंने एक इन्वर्टर का BMS दिखाया था, कम्युनिकेशन BMS। उसमें कम्युनिकेशन BMS में हमारे पास 150 एम्प्स 200 एम्प्स में आ जाता है। 150 एम्प से 1 एम्प्स की एक्टिव बैलेंसिंग होगी, 200 एम्प पे 2 एम्प्स की एक्टिव बैलेंसिंग होगी। और फिर हमने इक्वलाइजर्स में देखा 2 से 8 सीरीज़ तक इक्वलाइज़ करने के लिए, यानी कि 24 वोल्ट तक इक्वलाइज़ करने के लिए, जिसको आप अपने इन्वर्टर में, एग्जिस्टिंग इन्वर्टर में आपने खुद DIY करके बनाया होगा। कभी आपने डाली का BMS ले लिया होगा या फिर और कोई रैंडम BMS जिसमें एक्टिव बैलेंसिंग नहीं है और उसको लगा दिया। लेकिन आप अभी ऐसा देख रहे हैं कि सारे जो चारों सेल या फिर 8 सेल जो है वो इम्बैलेंस हो रहे हैं, तो उसके जगह पे आप इसको हमेशा प्रॉपर्ली फिट करके रख सकते हैं। इट विल डेफिनेटली हेल्प द बैटरी टू गेन मोर लाइफ साइकिल्स, और आपकी जो बैटरी बैकअप है वो भी अच्छी मिलेगी और किसी एक सेल पर ज़्यादा दबाव नहीं आएगा जो पूरी बैटरी पैक को बैलेंस करने के लिए।
तो ये देखा हमने पूरी तरीके से, और जल्दी मैं ये 4 एम्प्स का एक्टिव इक्वलाइजर यूज़ करके एक 10 सीरीज़ का बैटरी पैक पूरी तरीके से बैलेंस करके दिखाऊंगा कैसे क्या करना है। सिंपल रहेगा, शॉर्ट वीडियो रहेगा। आपको कुछ भी चीज़ परचेज़ करना हो तो आपको लेफ़्ट साइड बॉटम कॉर्नर में एक शॉप का बटन दिखा है, उसमें क्लिक करेंगे तो आपको सारे इसके बारे में प्राइस डिटेल्स, जानकारी, डिलीवरी चार्जेस वगैरह सारे पता चल जाएंगे। आपको अच्छा लगे तो आप वहाँ से, आपको अगर ज़रूरत है तो आप वहाँ से डेफिनेटली ऑर्डर कर सकते हैं। और भी आपको कोई भी जानकारी चाहिए जो मेरे से इस वीडियो में छूट गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछ सकते हैं, उसके बारे में लिख सकते हैं, या फिर मैंने कुछ पॉइंट छोड़ दिया तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो इतना ही था इस वाली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।